Dam ciri no dongi tamagu turu sita tia gitam dilang bun sindera ho dilang bun karka सिंह बीर सेंदरा हो माना बीर करका तू कुरकुता पे चिली हो तू कुरकुता पे चिली सिंह बीर सेंदरा हो माना बीर करका तुड़ तुरुई गोटे हो बाबिया इयाई गोटे। हिंदी में यही होता है कि आप अपना कुत्ता को निकालिए और क्या बोलते हैं बाज, हाँ बाज को भी निकालिए। अब हम लोग चलने वाले हैं शिकार खेलने के लिए, जंगल में जा रहे हैं। अब वही सब आप निकालिए। इसके बाद वहाँ जा करके कोई फिर वापस आता है तो दूसरा आदमी पूछता है आप लोग यहाँ सेंदरा के लिए गए थे या शिकारी खेलने के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या मिला? तो वो लोग जवाब देते हैं हम लोगों को तूड़ तुरुई गोटे, यानी तूड़ का माने हुआ गिलहारी, 6 गो गिलहारी मिला है। तूड़ तुरुई गोटे और एक प्रकार का जानवर होता है बाबियाई, वो इयाई गोटे माने ऊँटो 7 गो मिला है। तूड़ 6 गो और बाबियाई 7 गो, तूड़ तुरुई गोटे बाबिया इयाई गोटे। माने हम लोगों का नाच है गिनती है मीट बार पे पून मोने तुरुई इयाई इरल अरे गेल, ऐसे हम लोग गिनती करते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में 1855 के हूल नायकों सिद्धो कान्हो की मूर्तियां लगी हैं। संथाल वीर नायकों के इन पुतलों में इनका जो रूप दिखाया गया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150-200 साल पहले संथाल परगना के पुरुष की वेशभूषा कैसी थी। संथाल पुरुषों के परंपरागत वेशभूषा में बदन पर एक ही कपड़ा रहता है जिसे पंची या पंची डेंगा बोला जाता है। जैसे सिद्धो कान्हो हीरो हैं वैसे ही फूलो झानो भी हूल की नायिका है। सिद्धो कान्हो की तरह ही फूलो झानो के पुतले भी दुमका में लगे हैं। इन मूर्तियों में भी आप देखेंगे कि उनको परंपरागत संथाल वेशभूषा में सजाया गया है। दुमका के अलावा भी संथाल परगना में लगभग हर गांव और कस्बे में इन आदिवासी नायक नायिकाओं की मूर्तियां लगी मिलती हैं। ये मूर्तियां 2 बातों की प्रतीक हैं। आदिवासी कैसे अपने इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को असर्ट कर रहा है और इसे अपने ताकत के तौर पर पेश करना चाहता है। कहीं से भी अगर हम लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, ट्रेन में से उतरते हैं, चाहे तो बंगाल से आते हैं चाहे दिल्ली से आते हैं, तो अगर हम रास्ते में देखते हैं पंची पठान पहने हुए तो हम जानते हैं कि आदिवासी है, संताल है। ये संताल ही पंची पठान को पहनता है। दुमका के एक मुख्य चौराहे की इस दुकान में संथाल स्त्री पुरुषों के परंपरागत कपड़ों की भरमार है। झारखंड के महत्वपूर्ण शहरों में दुमका का नाम आता है और अगर उसके मुख्य बाजार में परंपरागत संथाली कपड़े बिक रहे हैं तो ये साफ है कि इन कपड़ों की मांग अब बढ़ रही है, क्योंकि बाजार तो भावनाओं से नहीं मांग और आपूर्ति के नियम से चलता है। इस दुकान पर पूरी तरह से परंपरागत सूती संथाली कपड़े मिलते हैं, लेकिन अब परंपरागत संथाली कपड़ों में भी प्रयोग हो रहे हैं। यह प्रयोग फैब्रिक से लेकर रंगों और डिजाइन में भी दिखाई देता है। अब अलग अलग मौकों के लिए खास रंग या डिजाइन वाले कपड़े मौजूद हैं। आजकल इन कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी भी अलग अलग डिजाइन की होती है। दर्द था, जाति के नाम पे कहिए या महिलाओं को देख के हमको मन करता था कि हमारी महिलाएं सब इतनी पुराने जमाने का एक गमछा और पुरुष के जैसे एक लुंगी पहन करके ये लोग पहनती थी। सो भी ये लुप्त हो रहा है, ये भी लुप्त हो रहा है। अगर इसको हम
मेरे मन में एक तो होता था, अगर इसको नया डिजाइन में अगर हम प्रस्तुत करें, हो सकता है ये पसंद करेंगे। और मेरी ये भी इच्छा होती थी कि मैं कुछ करूं जिससे कुछ अर्निंग भी हो जाए। तो हमने चुना इसी को कि मैं कपड़ा बनाऊंगी, महिलाओं के लिए कपड़ा बनाऊंगी, सुंदर थोड़ा फैशन में लेकर के मॉडिफाइड करके बनाऊंगी। तो हमने चुना और इसको हमने शुरू किया। हमको साथी मिल गई उस तरह की, हमको मदद करने के लिए, तो हमने चलाया। जब समाज में अपनी वेशभूषा को लेकर रुझान बढ़ता है तो बाजार उन कपड़ों की मांग बढ़ाता है। जाहिर है कि जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के लिए कच्चे माल, मशीनों और लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। कुल मिलाकर रोजगार और व्यापार दोनों के अवसर पैदा होते हैं। आदिवासी नेता जॉयस बेसरा ने इस बात को समझा और परंपरागत संथाली कपड़ों का उत्पादन शुरू किया। उन्होंने एक छोटा उद्योग शुरू किया जिसमें मशीनों से कपड़ों की बुनाई और डिजाइनिंग की जाती है। इस उद्योग में उन्होंने ट्रेनिंग देकर आदिवासी कारीगरों को काम दिया। मशीनों के साथ साथ उन्होंने परंपरागत हथकरघा को भी जिंदा रखने की कोशिश की है। अपनी संस्कृति और वेशभूषा की चिंता में कसमसाते समाज ने उनके प्रोडक्ट को हाथों हाथ लिया। जैसे हम इसको बाजार में उतारे तो इतना जोर का चला कि इतना एक मशीन के बाद दो मशीन, दिन में 10 मशीन, हम 20-22 मशीन खरीद यार, इतना चला, पूरा इतना चला। झारखंड में पूरा डिमांड, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ तक आपको बांग्लादेश तक हमने चलाया इसको। नॉर्वे से भी हमको इसका ऑर्डर मिला। इतना जोर का चला और हमको मैंने बहुत खुशी हुई और बहुत तेज़ी से हम इसको बढ़ाने का हम लोग सोचे कि बाजार असीम अवसर पैदा करता है, लेकिन साथ ही बाजार कठोर भी होता है। एक आदिवासी उद्यमी के लिए बाजार में आना और एक उत्पाद लॉन्च करना एक बात है, लेकिन उस उद्यम को सस्टेन करना अलग बात है। वो बाजार की चालाकियों और बारीकियों को अभी भी नहीं समझ पाता है। परंपरागत वेशभूषा को लोकप्रिय बनाकर आगे बढ़ रहे उद्योग को भी बाजार की कठोरता का सामना करना पड़ा। एक बार फिर साबित हुआ कि आदिवासी के लिए उद्यम के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को समझना और उसका सामना करना मुश्किल होता है। बुनकर सब मेरा कॉपी करने लगा। बुनकर सब कॉपी करने के बाद उन लोगों ने इतना माल उतारा बाजार में, और हम जहाँ 1000-1200 में बेचते थे, अब हमारा वो चला गया 500 में, 300 में, 200 में। तब मेरा दिल टूट गया। ये उद्योग खुद को बचाने के लिए नए आयाम ढूंढ रहा है। इस उद्योग को बचाने की सभी संभावनाएं खत्म हुई भी नहीं हैं। एक हद तक कामयाबी चख लेने के बाद वैसे भी इंसान उम्मीद का दामन देर तक नहीं छोड़ता है। इस इलाके में अब नए उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा हो रहा है और नई उम्मीदें भी जग रही हैं। तो हमारे यहाँ कोकून होता है। कोकून माने आप समझ रहे हैं, जिससे तसर का सूता निकलता है ना। काठी कुंड का बहुत फेमस है तसर। तो हमने कोकून पर अपना हाथ डाला। अब तसर की साड़ी हमारे यहाँ बनती है। अब फर्स्ट पेज हम प्रिंट के लिए दिए हैं, वो आएगा तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो इसको भी चलाएंगे, और इसका भी के पंची पढ़ान अब हम तसर का भी बनाएंगे। जो लोग अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर ग्रेड के लोग बराबर बोलते हैं कि हम लोग का तसर का भी
बना दीजिए, हम लोग पहनेंगे। बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख करके ऑफिसर ग्रेड में चली गई, कोई डॉक्टर बनी, कोई इंजीनियर बनी। उन लोग को भी अपना जो है ना पहचान पहना चाहती हैं। तो चलिए इसको भी हमको बंद नहीं करना है और हम तसर का भी और बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि आदिवासी वेशभूषा और पहनावा उनके उत्सव, ब्याह शादी या फिर नाच गान तक सीमित हो गया है। लेकिन जब किसी समुदाय का पहनावा उसकी पहचान और संस्कृति के दावेदारी से जुड़ जाता है तो वो फैशन बन जाता है। संथाल परगना में भी अब परंपरागत पहनावा संथाली अस्मिता को प्रकट करता है। संथाल समुदाय अपनी पहचान को सिर्फ पहनावे में ही नहीं, अपनी संस्कृति के दूसरे पहलुओं में भी देख रहा है। उनके गीतों में हूल के नायकों से लेकर उनकी आकांक्षाओं तक सब कुछ शामिल है। तो ये जो नाच हम लोगों का है, इस नाच का नाम है, यानी शादी विवाह में नाचते हैं दोंग के नाम से, दोंग एने। हाँ, संथाली में दोंग एने ही बोलते हैं। और इन लोगों का गाना के माध्यम से ये इन लोग कह रहे थे, जो हम लोगों का पूर्वज जो संथाल परगना के जो सीधो कन्हू, चांद भैरव और फुलो झानो, वो लोग 30 जून को आंदोलन कभी किया था, हुल किया था, और उन्हीं लोगों को हम लोग ने ई किया, यानी उन्होंने लोगों का नाम से ही हम लोग गाना गाए, किस प्रकार से वो लोग आंदोलन यानी हुल शुरू किया था। संथाल देश का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय माना जाता है। झारखंड के राजनीतिक लैंडस्केप में उनकी अपनी महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी उसकी मजबूत उपस्थिति है। देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली तो वो भी संथाल समुदाय से ही है। इस पृष्ठभूमि में संथाल समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करता है। ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक ताकत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस भी करना चाहता है। हम लोगों के 8 प्रकार के नाच होते हैं संथालों का, लेकिन ये लेडीज़ और जेंट्स मिला के, और जेंट्स का अलग ही और होता है, उठो नहीं आप लोगों को नहीं बता रहे हैं आपको। माने लेडीज़ और जेंट्स के साथ 8 गो नाच हम लोग नाचते हैं। उसमें नाम हम लोगों का है गोलवारी, सोहराय, लगने, बाहा, छटियर, दहार और दुरुमजा, माने 8 गो नाच नाचते हैं हम। अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के साथ साथ संथाल समाज ने अपनी धार्मिक पहचान की दावेदारी भी मजबूती से पेश की है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में
उनके राजनीतिक कद का इस्तेमाल करते हुए इस समुदाय ने अलग धार्मिक पहचान के मामले में भी इन राज्य सरकारों का ध्यान खींचा है। ये मसला अब राज्य सरकार के टेबल से केंद्र सरकार के टेबल पर पहुंच चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन इस मामले में भी आदिवासी समुदायों ने अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है। किसी भी अन्य समुदाय की तरह संथाल समाज की अपने अंतर्विरोध और चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान की ताकत पर अपनी राजनीतिक दावेदारी भी मजबूत बना रहा है।